बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर 2 का ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सबसे पहले डायग्राम देखो, माइनस क्यू है प्लस क्यू है और यहाँ जो पॉइंट है इसी को हम एक्सेल पॉइंट बोलते हैं। तो देखो बीच में एक सेंटर पॉइंट है जिसका नाम ओ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल है, पूरी होगी 12। अब देखो सेंटर पॉइंट से एक्सेल पॉइंट तक की डिस्टेंस हमने आर मान ली। तो डेरिवेशन का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए एक्सेल पॉइंट। यहाँ से होता है डेरिवेशन स्टार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज। अब देखो पहले पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला प्लस क्यू के लिए के क्यू अपॉन आर, इस फॉर्मूले का मैंने आपको डेरिवेशन भी करके दिखाया पिछली रील में जो जब हमने पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर जो आर डिस्टेंस है वो आर माइनस एल कैसा है, तो यहाँ देखो इस पॉजिटिव क्यू से एक्सेल पॉइंट तक की डिस्टेंस हमें नापनी है। तो देखो कैसे करेंगे हम, इस सेंटर पॉइंट से एक्सेल पॉइंट तक की डिस्टेंस हमारी आर। अब जब हम इस आर में से इस वाली डिस्टेंस को हटा देंगे यानी कि एल को घटा देंगे तो हमारी ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, तो आर माइनस एल हो गई। अब देखो नेगेटिव के लिए के क्यू अपॉन आर प्लस एल। अब ये प्लस एल कैसा आई, इस पॉइंट से प्लस क्यू से इस एक्सेल पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की एल हो गई, अब यहाँ से यहाँ तक की आर होगी, तो आर प्लस एल, तो ये होगी हमारी आर प्लस एल। अब जब यहाँ पर नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव लगा दिया, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेल पॉइंट तक, तो वी नेट इज इक्वल टू वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा वी नेट आ जाएगा। तो इन दोनों को देखो हमने ऐड करते हैं, वी नेट इज इक्वल टू के क्यू आर माइनस एल प्लस माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। अब देखो आगे क्या होता है, के क्यू माइनस ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने इसको माइनस ले लिया, के क्यू अपॉन आर माइनस एल और के क्यू अपॉन आर प्लस एल। अब हम क्या करेंगे इनको, अब हमने के क्यू और के क्यू ये हमारा कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर रख लेंगे। अब हमने अंदर क्या रखा, ऊपर 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तो हमने लिख लिया 1 अपॉन आर माइनस एल और यहाँ 1 अपॉन आर प्लस एल। अब आगे देखो क्या करेंगे, हम इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। देखो एलसीएम जब हम लेंगे, अब जिसका एलसीएम लेने नहीं आता सीधा ऐसे कर दो, यहाँ से यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इससे मल्टीप्लाई इसके कर दो और इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो आर प्लस एल की मल्टीप्लाई होगी 1 से तो ये आ गया, आर माइनस एल की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो तो आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब आगे देखो जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो उसको कर देगा प्लस। अब ये प्लस माइनस वाले आर से प्लस वाला आर कट जाएगा और ये प्लस वाला एल और ये प्लस वाला एल हो जाएंगे ऐड, तो हो गया 2l। अब नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी को हम क्या बोलते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। के क्यों हमारा कांस्टेंट तो ये बाहर आ गया। अब यहाँ देखो हमें एक चीज चमक रही है, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला दिख रहा है, ये क्यू है और ये 2l है, तो क्यू इंटू में 2l क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला p, तो v नेट हो जाएगा kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। अब देखो आगे क्या होता है, kp अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर। अब एक केस आता है शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है, एल की जो वैल्यू है वो आर की वैल्यू से बहुत ज्यादा कम है। अब जब हम स्क्वायर कर देंगे तो कितनी कम हो जाएगी, मतलब 0 मान सकते हैं कि नेगलेक्ट हो सकती है हमारी वैल्यू, तो एल स्क्वायर की वैल्यू हम 0 मान लेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। जब इसको हम 0 मान लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो kp अपॉन आर स्क्वायर, वी नेट का फॉर्मूला kp अपॉन आर स्क्वायर, तो हो गया डेरिवेशन।